बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फ़ातिमा व्लॉग्स। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर पे खैरियत से हूँ। और जनाब आज का व्लॉग भी हम जो है इवनिंग से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि थोड़े थोड़े क्लिप्स ले लिए हैं और आपके साथ जो है शेयर भी किए हैं। और आज सारा दिन बातें भी करनी है आप लोगों से और बताना भी है क्या क्या बनाया। तो जनाब आज थी दाल की बारी, तो बना लिए भुनी हुई मज़ेदार सी दाल। और मैंने उसकी रेसिपी तो शेयर नहीं करी क्योंकि सभी घरों में ऐसी बनती है अमूमन। तो बस मैंने एक प्याज ले लिए और उसको जो है हल्का सा ब्राउन करके फिर उसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है और साथ ही 2 छोटे छोटे बस इन टमाटरों को 1 से 2 मिनट तक भूनूंगी। थोड़े से मैश हो जाएंगे ना, तो बस इसमें हम नमक मिर्च हल्दी जो है एक एक चमचा आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल दें। ज़्यादा मसाले नहीं डालें क्योंकि ना कोई पैकेट का मसाला डाले, उसके बगैर ही मज़ेदार सी भुनी हुई दाल बन जाती है। मेरे पास चिकन क्यूब्स नहीं थी, अगर आप वो भी डालें ना तो उससे भी बड़ा अच्छा जायका आता है। चिकन का पाउडर या चिकन का क्यूब्स हम डालें ना। अब आधे घंटे पहले ना मैंने मूंग की दाल को भिगो दिया था अच्छी तरह, तो वो ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाती है ना, तो फिर आराम से गल जाती है। ज़्यादा पानी वानी डालने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये भीगी हुई दाल थी, तो बस मैंने ये इसमें अपने मसाले में डाल के शामिल करी और साथ ही मैंने जो है इसके थोड़ा सा पानी मिलाया ताकि ये जले भी नहीं। बस खंगाल के बर्तन और इसको मैं हल्की आँच पर दम पे रख दूँगी। इतने में मैं अपना आटा गूँधूँगी, रोटी बनाऊँगी, क्योंकि इसके साथ मैंने घर की रोटी बनाई थी। और सलाद तो बनती है, दाल सब्ज़ी हो तो कुछ, और चटनी भी बनी भी रखी हुई होती है, मिर्चें तली भी रखी हुई होती हैं, अचार होता है। तो जिससे भी बच्चे खाएं शौक़ से, तो फिर ये कि दाल खाने में आ जाती है। अब इसके साथ साथ पीछे से और भी काम होते हैं किचन में जो हमें करने होते हैं। तो फ्रूट रखे हुए थे कि फ्रिज साफ़ किया, क्योंकि अब रमज़ान शरीफ से पहले मैं ये फ्रिज भी खाली कर रही हूँ। तो ये ख़राब हो रहे थे खरबूजे, अभी तो सस्ते मिल रहे हैं, अभी रमज़ान आ जाएंगे तो फिर देखिएगा कितने महंगे हो जाएंगे, फ्रूट नज़र ही नहीं आएंगे, कम कम नज़र आएंगे। तो बस मैंने कहा चलो जल्दी से ख़राब हो रहे हैं, तो साथ साथ जब तक इतनी देर में दाल भुन रही है, आटा गूँध के रखा है सेट हो, तो मैं चलें फ्रूट काट लेती हूँ। ये खरबूजे ख़राब हो रहे हैं, इतनी देर में ये ठंडे भी हो जाएंगे रात के खाने तक में, तो फिर खाने में आ जाएंगे। और अब यहाँ मैं खरबूजा तो काट चुकी थी, तो साथ ही मैंने जो सलाद भी काट ली, थोड़ी सी मूली काटी, उसमें गाजर काटी, खीरा काटा, प्याज काटी, क्योंकि इसके साथ दाल के साथ अच्छी लगती है। और अब आटा भी इतनी देर में सेट हो चुका था, तो मैंने कहा चलें पेड़े बना लेती हूँ। और फिर साथ साथ जो है आज रोटी भी बनाना दिखाती हूँ आपको कि मैं अपने घर में कैसे बनाती हूँ, क्योंकि सबके घरों में तकरीबन यही काम होता है। और हम तो हाउस वाइफ हैं, तो हमें तो ये दिखाना ही यही है अपने व्लॉग्स में, क्योंकि मेरा बाहर भी इतना निकलना नहीं होता और अभी नया नया चैनल है। तो फिर आपने तो लाजमी मुझे सपोर्ट करना है और सब्सक्राइब तो लाजमी करना है, जज़ाकल्लाह खैर। और उसके साथ साथ जो है आपने लाइक का बटन भी प्रेस करना है। और इंशाल्लाह जो है मैं भी सक्सेस हासिल करूँगी। और अभी तो मैंने व्लॉग्स बनाने शुरू किए हैं, तो फिर डेली रूटीन पे और बाहर गई ग्रॉसरी के लिए या कहीं भी जाना हुआ तो उसकी वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और यहाँ देखें बातों बातों में जो है सारे पेड़े भी बन चुके हैं और अब मैं मज़ेदार सी गरम सी जो है रोटी बना लूँगी। और देखें एक चूल्हे पे जो है मेरी रोटी पक रही है और हल्की आंच पे जो है मैंने दम पे दाल रखी थी, तो दाल में ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। अब मेरे पास ना हरी मिर्च और हरा धनिया भी नहीं था, वरना ये कि हरा धनिया डला हुआ होता है ना तो हंडिया में बड़ा ज़बरदस्त लुक आ जाता है। और 2 चूल्हे हों तो देखें काम करना भी कितना आसान हो जाता है ना। बस दाल डन हो चुकी थी, तो फिर मैंने एक चूल्हे पे ही जो है उसी पे दूध भी गर्म करने रखा, क्योंकि बच्चे रात को पीते भी हैं दूध। और अब जब आखिरी में मैं इसकी चाय भी बना लूँगी और साथ साथ जो है अपनी रोटी भी बना रही हूँ।
आपको पता है हाउस वाइफ का दिमाग कितना चलता है, दो दो चूल्हों पे काम करना, और पीछे से तो चल ही रही होती है मेमोरी, उल्टी सीधी बातें जहनों में आ ही रही होती हैं। तो मैं तो क्या करती हूँ, सूर्य बकरा लगा लेती हूँ और सुनती रहती हूँ, और ये है कि फिर ध्यान भी बढ़ता रहता है, और इस तरह ना मुझे थोड़ी थोड़ी करके ना वो याद भी हो रही है। और ना क्या नाम है, वरना तो शैतान इतना वर्गलाता रहता है और उल्टे सीधे ख्यालात आते रहते हैं। तो बस ये है कि अपना काम करती रहती हूँ और ना तिलावत सुनती रहती हूँ। यहाँ देखिए मेरी अच्छी खासी रोटियां जो है वो पक के रेडी हो चुकी हैं। और डियर फ्रेंड्स, आप लोगों के साथ भी यही होता होगा, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि आजकल के दौर में जो है किसी को कोई परेशानी नहीं होती होगी, कोई टेंशन नहीं होती होगी या सोचें नहीं आती होंगी। लेकिन ये है कि हमें उनसे निकलने के लिए ना, तो आप लोग भी सूरह बकरा की तिलावत सुना करें, बहुत ज़हनी सुकून मिलता है। और ना शैतान जो वसवसे आते रहते हैं, एक बात ही जो अगर बुरी लग गई घूमती रहती है दिमाग में, तो उससे भी हमें जो है बहुत टेंशन रिलीज़ होती है, और साथ साथ घर में खैर बरकत भी रहती है। कहते हैं सूरह बकरा जो रोज़ सुनते हैं तो शैतान जो है घर से जो है कोसों मील दूर चला जाता है। तो इसीलिए जो है आप लोग भी जो है तिलावत को लगा के रखा करें, घर में काम करते रहें और वो चलती रहे, या फिर पढ़ लें, क्योंकि बड़ी बहुत है ना, 2.5 पारे की है सूरह बकरा, तो पढ़ने में तो 1 से 1.5 घंटा लग जाता है। तो इसीलिए ये कि रिकॉर्डिंग में सुनते रहो तो इतना पता नहीं चलता। और अब देखें साथ साथ जो है मैं आप लोगों से बातें भी कर रही हूँ, और ये रिफ़िल की जो चीज़ें थी ना वो भी ख़त्म हो चुकी थी। तो अब ये वक्त से पहले भर लो ना, तो फिर उस टाइम वो जल्दी जल्दी में ना भरी नहीं जाती, गिरे या वो हो, तो पहले से मैं निकाल के रख लेती हूँ जो जो मुझे काम करने होते हैं ना रिफ़िल करने के। जैसे घी भी भर लो, क्योंकि नाश्ते में तो पराठे बनते हैं तो घी इस्तेमाल ही होता है, तो इसको भी मैं भर के रख लेती हूँ पहले से। और ऑयल की जो बॉटल्स होती हैं, ये पैकेट से निकाल के ना हम छोटों में भर लेते हैं, तो आसानी हो जाती है काम करने में। वरना उसी वक्त भरो तो फिर डर भी लगता है, कभी जल्दी जल्दी में गिर भी जाती है। तो इसीलिए मैं तो ना साथ साथ ही भर के रख लेती हूँ ये चीज़ें। और ना अब रमज़ान शरीफ की वजह से मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट भी बना के रखा, और जो जो छोटे छोटे काम हैं वो साथ साथ कर रही हूँ। एक साथ तो नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे भी अपने सारे काम खुद ही करने होते हैं, कोई मेरे पास हेल्पर भी नहीं है, और बेटी भी मेरी यूनिवर्सिटी में होती है, तो फिर सारा काम मुझे खुद ही मैनेज करना होता है, पकाने से लेके धोना धुलाना सब चीज़ें। तो इसीलिए, और वो कोई अवार्ड तो देगा नहीं आके, इतनी मेहनत करने का तो जितनी हिम्मत होती है तो उतना काम करती रहती हूँ साथ साथ। और फिर ये है कि काम भी निपटता रहता है इस तरह। अब यहाँ बारी आ गई थी असली घी की, तो भाई असली घी तो इतना महंगा हुआ है, तो बस मैंने जो है आधा किलो ही लिया, कि जैसे कभी पराठे नहीं बने तो सादी रोटी पे सब्ज़ी के साथ या दाल के साथ जो है लगा के खाओ घी की रोटी, तो बड़ा टेस्ट देती है। तो बस ये असली घी भी मैंने भरा, और उसके साथ जो है मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट बना के रखा था। तो इसमें ना मैंने थोड़ा सा पानी डाला था और ऑयल डाल दिया था, ताकि ना अदरक लहसुन के पेस्ट का कलर जो अजीब सा हो जाता है ना, तो वो नहीं होता। देखें आप कितना फ्रेश सा और कितना साफ़ सुथरा सा लग रहा है हमारा, खिला खिला सा। तो ये मैंने इसमें ऑयल डाल के इसको ग्राइंड किया है ना, तो अब ये ऐसे ही रहेगा। और अब ये एक बॉटल जो है मेरी आराम से चल जाएगी 1 हफ़्ता। तो फ्रेश फ्रेश सा फिर जो है मैं दूसरा भी पीस लूँगी। और ये छोटे छोटे काम जो हैं ये अच्छा खासा टाइम ले लेते हैं, लगता है कि 2 मिनट में हो गए, लेकिन इसमें अच्छा खासा हमें टाइम लगता है। और अब चले मैं आपको ना अपना डिनर भी दिखाती हूँ। तो ये मैंने जो बनाई थी दाल, उसके साथ सलाद, और मैंने कहा अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करती हूँ कि मैं रोटी पे रख के खाती हूँ तो बड़ा मज़े का लगता है। तो आप लोगों ने भी आई होप आज का मेरा व्लॉग जो है एंजॉय किया होगा, और मेरी पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा, और मेरे चैनल का लिंक जो है शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको मेरे जो है व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं। मैं आपके कमेंट सेक्शन में इंतज़ार करूँगी कमेंट्स का। और आप लोग जो है मेरी यूट्यूब फैमिली हैं, और आपने तो मुझे एक लाइक ज़रूरी करना है, क्योंकि आपका लाइक जो है मुझे बहुत स्ट्रेंथ देगा।
यहाँ हो चुका है रात का टाइम और गैस भी जाने वाली है, तो बना लिए कड़क सी मज़ेदार चाय थकन उतारने के लिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।